वेलकम बैक टू माय चैनल वुमेन्स हेल्थ टॉक। और यहाँ पर हम बात करते हैं वुमेन्स के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक पर। तो आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है पीरियड में ब्लैक डिस्चार्ज होना। यानी ब्लैक डिस्चार्ज आपकी वेजाइना से कभी भी हो सकता है, पीरियड के दौरान, पीरियड के पहले, पीरियड के बाद, या फिर आपके सेक्सुअल रिलेशनशिप के बाद भी। तो ये डिस्चार्ज क्यों होते हैं, इनके होने के क्या कारण हैं, कितने गंभीर है, कब डॉक्टर को दिखाना है, इन सभी पर आज हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो की जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कोई क्वेश्चन रह जाए तो कमेंट्स कर देना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वेजाइना से डिस्चार्ज होना एक आम बात है। कई तरह के डिस्चार्ज हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन नॉर्मली हमारा जो डिस्चार्ज होता है वाइट कलर का होता है, स्मेल लेस होता है। लेकिन अगर कोई कहे कि वेजाइना से ब्लैक कलर का डिस्चार्ज हो रहा है तो ये चिंता की बात है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर इस तरह का डिस्चार्ज हो रहा है, बिल्कुल चिंता की बात हो सकती है, इसलिए ही आज की वीडियो है। तो देखिए, ये डिस्चार्ज जो ब्लैक कलर के हैं कब चिंता का विषय होते हैं और ये कब कब हो सकते हैं। फ्रेंड्स, डिस्चार्ज की हम बात करें तो नॉर्मली हमें जो डिस्चार्ज देखने को मिलता है ये पीरियड के आसपास देखने को मिलते हैं। यानी ये पीरियड शुरू होने के पहले या फिर पीरियड ख़त्म होने के बाद इस तरह का डिस्चार्ज ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो अगर आपको इस तरह का डिस्चार्ज देखने को मिल रहा है तो इसका कलर हो सकता है रेड, ब्राउन या डार्क ब्राउन या ब्लैक। तो ये होने का रीज़न क्या होता है? फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है, अगर ये पीरियड आने के पहले आपको हो रहा है तो इसका मतलब है कि जो आपका पिछला पीरियड था उसमें कुछ थोड़ा बहुत ब्लड है वो आपके ट्यूब में रह गया है और वो सही से निकल नहीं पाया, जिसके कारण से जब हमारा पीरियड आने वाला होता है तो हमारा आपका वेजाइना से डिस्चार्ज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये सूखा हुआ ब्लड या फिर थिक ब्लड जो होता है ऑक्सीडाइज होकर निकलता है, जिसकी वजह से आपको ये ब्लैक कलर का डिस्चार्ज देखने को मिलता है। अब बात करते हैं पीरियड के बाद में होने वाला डिस्चार्ज के बारे में। तो ये इसका भी रीज़न वही होता है कि जब हमारा पीरियड जो है ख़त्म हो गया होता है उसके बाद ये डिस्चार्ज जो फ्लो होता है बहुत स्लो हो जाता है और ये ब्लीडिंग जो होती है वो अंदर ही फंसी रह जाती है, जिसके कारण से ये बहुत धीरे धीरे निकलती है और जब निकलती है तो ऑक्सीडाइज हो चुकी होती है, कई बार ड्राई भी हो चुकी होती है। तो ये आपको ब्राउन कलर की या फिर ब्लैक कलर की देखने को मिल सकती है। लेकिन बात यह है कि अगर आपको इसमें किसी भी तरह की स्मेल नहीं आ रही है तो नॉर्मल है। अगर इसमें किसी तरह की स्मेल आ रही है, आपकी वेजाइना में खुजली हो रही है, जलन हो रही है, यूरिन करने में दिक्कत हो रही है, तो फिर ये नॉर्मल नहीं है। दूसरा होना है कि आपके वेजाइनल एरिया में कोई चीज़ का अंदर फंसा रह जाना। फंसा रह जाने का मतलब है कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कॉन्डोम का कोई पार्ट हो गया है, या फिर आपको अंदरूनी चोट लग गई है, या फिर आपने कुछ इंसर्ट किया उसका कुछ पार्टिकल वहाँ रह गया है, या फिर ऐसी कुछ चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं अंदर जाके फंसी रह जाती हैं और इसकी वजह से आपको इस तरह का डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है। तो ये जो इस तरह का डिस्चार्ज होता है उसके साथ में आपको इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण से आपको यूरिन करने में जलन होती है, स्मेल आती है और आपका वेजाइना है वहाँ पर खुजली, जलन, रैशेस, सूजन, इस तरह की दिक्कतें, दर्द, ये सभी देखने को मिलता है और स्मेल वाला डिस्चार्ज होता है। इसके बाद नेक्स्ट डिस्चार्ज की हम बात करते हैं जिसकी वजह से ब्लैक डिस्चार्ज हो सकता है, वो है सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान। तो जैसे में आपको अगर अंदरूनी तौर पर कहीं चोट लग जाती है और वो हील होने में टाइम लगता है और ब्लड जो है बाहर नहीं आ पाता, तो भी इस तरह का डिस्चार्ज आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट होता है, अगर आपकी अभी प्रेगनेंसी ठहरी है तो भी आपको इस तरह का डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसमें कई बार तो ये इम्प्लांटेशन की वजह से होता है, कई बार आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर चल रहा होता है, उस टाइम पर इस तरह के डिस्चार्ज देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इनकी क्वांटिटी बहुत कम होती है। अगर आपको इस तरह का डिस्चार्ज जो है ज़्यादा है तो फिर आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, गंभीर मामला हो सकता है। नेक्स्ट पर आपको इस तरह का डिस्चार्ज जब मिलता है जब आपकी डिलीवरी हो चुकी होती है। तो डिलीवरी होने के बाद में आपका जो पीरियड है काफ़ी लंबा चलता है, क्योंकि हमारी वेजाइना नेचुरल तरीके से अपने को क्लीन कर रही होती है। तो ऐसे में आपका जो भी गंदा ब्लड होता है या डेड सेल्स होती हैं उनको निकाल रही होती है। तो कभी कभी 2 दिन 3 दिन बाद या 15 दिन बाद आपको इस तरह का डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है, जो कि रुक रुक कर होता है। तो ये नॉर्मल होता है।
इसके बाद नेक्स्ट होता है जो आपको देखने को मिलता है वो है मेनोपॉज की एज के आसपास। तो मेनोपॉज की एज के आसपास अगर आपको इस तरह का डिस्चार्ज देखने को मिल रहा है तो थोड़ा सा सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि मेनोपॉज का जो डिस्चार्ज होता है नॉर्मली होता है, लेकिन अगर आपको इसके साथ में हैवी ब्लीडिंग हो रही है और जो पीरियड हैं वो आपके जल्दी जल्दी आ रहे हैं, 15 मतलब 1 महीने में 2 बार आ रहे हैं, तो फिर ये गंभीर मामला हो सकता है। अगर नहीं है, नॉर्मली है, इसमें किसी तरह की आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, कोई स्मेल नहीं आ रही है, तो फिर ये नॉर्मल है। और इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन होती है जब आपको ब्लैक डिस्चार्ज होता है तो कई बार तो आपको ये सिम्टम आते हैं, कई बार नहीं भी आते हैं, लेकिन आपको सतर्क होने की ज़रूरत है। इसका सबसे एक मेन सिम्टम जो है वो अगर आपको आ रहा है तो बहुत ही ज़्यादा गंभीर मामला है, वो होता है यूट्रस का कैंसर या गर्भाशय का कैंसर या बच्चेदानी की मुंह का कैंसर, यानी कैंसर का सिम्टम होता है। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो डिस्चार्ज है बहुत हैवी होता है, वो चलता ही रहता है और कुछ दिन 2-4 दिन बंद हुआ फिर शुरू हो जाएगा। हैवी डिस्चार्ज के साथ में आपको ब्लीडिंग होगी, तो ये नॉर्मल नहीं है, ये सिम्टम होता है कि बहुत चांस होते हैं कि कैंसर हो और इस तरह का डिस्चार्ज जो है आपको देखने को मिलता है। तो इसके लिए तुरंत से तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो ये कुछ ब्लैक डिस्चार्ज होने के रीज़न होते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स करना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।